बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था, बस हम लोगों को थोड़ा से एक क्विक रिवीजन कराना है ताकि वो चीज़ें और आपके लिए क्लियर हो जाएं। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जिसके वजह से पॉलिनेशन पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है एजेंट्स का और उसको पूरा कंप्लीट कराना है। ठीक है, प्लांट है और एनिमल है, ये बायोटिक होते हैं। ठीक है, एबायोटिक का मतलब क्या होता है? वाटर है, विंड है। वाटर और विंड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मेन पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, राइट। तो ये चीज़ होता है। और शुरुआत में आपने पढ़ ही रखा होगा कि पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिन ग्रेन जो होते हैं स्टिग्मा के ऊपर चले जाते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, विंड में क्या होता है? विंड पॉलिनेशन होता है। ठीक है, विंड एबायोटिक पॉलिनेशन होता है। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि ये जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं नॉन स्टिकी होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेड अच्छे तरीके से हो जाते हैं, राइट। दे ऑफन पोसेस वेल एक्सपोज स्टेमन, इनका जो स्टेमन होता है वो बिल्कुल वेल एक्सपोज होता है। इसकी वजह से अगर हवा चलती है तो ये लोग जो है थोड़ा से मूव ऑन कर जाते हैं। फिदरी स्टिग्मा होता है जिसकी वजह से जो है पॉलिन ग्रेन ट्रैप हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, राइट। विंड पॉलिनेशन जो होता है ग्रास में क्विट होता है। पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर वाला जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा, वाटर का जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, 30 जेनरा इसमें आते हैं, ये याद रखना। ठीक, अब एज अगेंस्ट द यू रिकॉल द वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेल गैमेट्स अमंग द लोअर पार्ट ऑफ द ग्रुप सच एज एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिमिटेड होता है। नीड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब इन लोगों को फर्टिलाइजेशन करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं कौन से होते हैं? वेलिस्नेरिया होता है, हाइड्रीला होता है, ये याद रखना। ठीक है, विच ग्रो इन द फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेरीन सी ग्रासेज, जैसे जोस्ट्रा होती है, ये सी ग्रासेज होती है। अब इसमें आपको ये बताना है, इस पॉइंट में आपको ये बताना है कि जो वाटर का जो है पॉलिनेशन होगा। ठीक है, इन मेजॉरिटी एक्वाटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर। ठीक है, जैसे ये लेवल है, ठीक है, ये पानी है यहाँ पर, आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट इन द मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। ठीक है, जो वाटर हाइसिंथ प्लांट होता है, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। चलो ये समझते हैं। वाटर हाइसिंथ, जैसे मान लो ये सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है, यहाँ पर ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो है स्टिग्मा ऑफ स्टाइल ये होगा। तो अब पानी से तो ये दूर हो गया ना, पानी तो यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे होगा? तो पॉलिनेशन जो है किसके द्वारा होगा? इंसेक्ट और विंड के द्वारा होगा। पानी में उग भी रहा है मगर पानी से वो नहीं होगा। आप समझ में आया? ये चीज़ इसका होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर, इस वजह से इंसेक्ट और विंड जो है वो करते हैं, राइट। फिर वेलिस्नेरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर सरफेस बाय वाटर, लॉन्ग स्टॉक होता है और मेल फ्लावर पॉलिन ग्रेन का रिलीज इनटू द सरफेस ऑफ द वाटर, वाटर के सरफेस पे होता है, इसी वजह से वहाँ से इनको अटैचमेंट मिल जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेलिस्नेरिया बोलते हैं, राइट। They are carried passive air currents, water currents, some the eventually reach the female flower and stigma। ठीक है, ये चीज़ होती है। Another group जो होता है वाटर का पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर जो होता है पानी के नीचे ही रहता है। ठीक है, और पॉलिन ग्रेन आर रिलीज इन साइड द वाटर, पॉलिन ग्रेन जो होता है नीचे होते हैं।
ठीक है। पॉलिन ग्रेन सच स्पीशीज़ जैसे लॉन्ग रिबन है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये इनसाइड द वाटर, सम ऑफ द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। ठीक है, जो उनका स्टिग्मा होता है वो वहाँ तक पहुँचता है और उसको पॉलिनेशन मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये मेल वाला है, ये अपना स्टेमन फेंकेगा, ठीक है, एंथर फेंकेगा, यहाँ पर ऊपर ये इनका रहेगा। ठीक है, ये ऊपर इनका स्टिग्मा रहेगा। ठीक, तो यहाँ से आके स्टिक कर जाएगा। तो ये सब इसका ये लिखा हुआ है, ये देखिए सब, ये देखिए ये पत्तियाँ, लॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, ये फीमेल फ्लावर है। ठीक है, ये चीज़ है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज़ द रेंज ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, बी है, बटरफ्लाई है, वास्प है, ये सब है। ये सब इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बैट भी कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है। इनसाइड एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज डोमिनेंट बायोटिक पॉल्यूटेंट एजेंट। ठीक है, ये नेक्टर को सक करने के लिए आते हैं इसी वजह से। ठीक है, अब जैसे मान लो लीमर है, बंदर है। ठीक है, आर्बोरियल का मतलब क्या होता है, जो ट्री पे रहते हैं। लिजर्ट है, ये लोग भी रहते हैं। और ये लोग इसका, अब ये जो कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, इसमें होता क्या, ये लोग खाते हैं। ठीक है, ये नेक्टर को सक करेंगे और जब वहाँ से निकलेंगे प्लांट से, जब वो प्लांट से निकलेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने साथ जो पॉलिन ग्रेन को लेके निकलेंगे। ठीक है, अब जब दूसरी जगह शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर पॉलिनेशन पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पॉलिन ग्रेन एंथर पहुँच गया है। राइट, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट रिच नेक्टर होता है। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल नंबर ऑफ फ्लावर क्लस्टर इनटू इन्फ्लोरेसेंस, गुच्छे में हो जाते हैं, जो कि कॉन्स्पाइशियस होते हैं, अच्छे होते हैं। एनिमल जो होते हैं उनके कलर को देख के सबड्यू हो जाते हैं। ठीक है, फ्लावर बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल स्मेल, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फाउल स्मेल आती है, जैसे मक्खियाँ देख के वहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं, तो ये चीज़ होती है। नेक्टर एंड पॉलिन ग्रेन आर यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड। ठीक, द बॉडी ऑफ एनिमल गेट कोटिंग द पॉलिन ग्रेन विच generally sticky in animal pollinated flower. Animal carrying pollen body come into contact with the stigma. ठीक है, इट ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन। कि कोई जानवर होते हैं, आपने देखा होगा भालू वालू है, वो अपने साथ को लेके जाता है। ठीक है, उसमें लगा रहता है फिदरी में। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट होता है, अब जब दूसरे फ्लावर पे बैठेगा, जब सेकंड फ्लावर पे बैठेगा, तो वहाँ उसकी स्टिग्मा पे यही एंथर चिपक जाएगा और पॉलिनेशन होने लगेगा। ठीक है, सम स्पीशीज फ्लोरल लिवार्ड देते हैं। ठीक है, सेफ प्लेस देते हैं लेग अंडे के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल टालेस्ट फ्लावर है अमॉर्फेलस। ठीक है, 6 फीट हाइट होती है, वो उसको थोड़ा से दूसरे लोगों को सपोर्ट देता है। ठीक है, सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन यूकावा एंड बोथ मोट। ठीक है, यूकावा और मोट के बीच में होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। द मोट डिपॉजिट द एग इन द लिक्यूल ऑफ ओवरी एंड फ्लावर इन टर्न पॉलिनेटेड बाय मोट। ठीक है, मोट जो है डिपॉजिट कर देता है इट्स एग इन द लिक्यूल ऑफ ओवरी एंड फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय मोट। इस तरह से यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक, लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जब सीड डेवलप हो जाती है तो लार्वा वहाँ से आ जाता है। बाकी ये सब बोल बच्चन बातें, इसको आप देख लिएगा। एक पॉइंट और देख लेते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, इसमें यह होता है कि जैसे मान ली मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, लाइकली टू कम टू कॉन्टैक्ट स्टिग्मा एंड फ्लावर। ठीक है, इसमें ये होता है कि जैसे मान लो कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो क्वालिटी लेवल होता है वो ख़राब हो जाता है। इसी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन को हम प्रेफर देते हैं
क्रॉस पॉलिनेशन को हम प्रेफरेंस देते हैं। इन सम स्पीशीज पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा नॉट सिंक्रोनाइज, इसी वजह से कभी कभी होता है नहीं सिंक्रोनाइज हो पाती। इधर द पॉलिन रिलीज बिफोर स्टिग्मा रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव एंड रिलीज ऑफ द पॉलिन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इन सम अदर स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस डिफरेंट पोजीशन, इसी वजह से एंथर और स्टिग्मा को अलग पोजीशन पे रखते हैं, जिसकी वजह से पॉलिन कांटेक्ट में ना आ पाए। बोथ डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी। ठीक है, तो खेल क्या है, ऑटोगेमी को रोकना है। ठीक है, ऑटोगेमी को रोकना है, इस तरह से होता है। थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग इन द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिन। ठीक है, फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन बाय इनहिबिटेड, जो इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, द पॉलिन जर्मिनेशन पॉलिन ट्यूब्स इन द पिस्टिल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो इनको रोके, ठीक है, पॉलिन तक पहुंचने पे। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी एक पॉइंट और बचा हुआ है, इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं सेम प्लांट में अगर हैं, जैसे कैस्टर है, मेज़ क्या है, मोनेशियस है, प्लांट है। ठीक है, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी। ठीक है, ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है बट गेनेटोगेमी को नहीं। ठीक है, सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट डिफरेंट प्लांट में होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डेकॉय होते हैं, डायोसी होते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो होता है दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी। अब अगर इतना आपको समझाया जाए, बोला जाए भाई इसको 2 वर्ड में बताओ, तो यही होती है कि सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है और इसको दूर करने के लिए कुछ हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से जो होती है ऑटोगेमी मना हो जाती है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर करें।